Okay, kids. So, in this video, we are going to read our story A Tale of Two Birds. हम पहले जान लेते हैं कि ये कहानी किस बारे में है। ये कहानी जैसे कि आपको इसके टाइटल से पता चल रहा है, दो बर्ड्स की कहानी है। यहाँ पर हमें थोड़ी सी ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी हुई है। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक फॉरेस्ट में एक मदर बर्ड और उसके दो बेबी बर्ड्स रहते थे। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। एक दिन जंगल में जब बहुत तेज़ तूफान आया था, उसके चलते बेचारी मदर बर्ड मर गई और उसके दोनों यंग बर्ड्स अकेले रह गए और अलग हो गए, और दोनों ही बेबी बर्ड्स अलग अलग घरों में गए। सो लेट्स स्टार्ट अ स्टोरी एंड सी व्हाट विल हैपन। देयर वंस लिव्ड अ बर्ड एंड हर टू न्यूबॉर्न बेबीज इन अ फॉरेस्ट। एक बार एक जगह पे एक बर्ड और उसके दो न्यू बॉर्न यंग बेबीज रहते थे। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल शेडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वंस डे एंड नाइट। वो रहते थे एक बहुत ही बड़े पेड़ पे जहाँ पे उनका घोंसला था। वहाँ पर मदर बर्ड उन दोनों बेबी बर्ड्स को पालती थी और उनका ध्यान रखती थी। One day there was a big storm. There was thunder, lightning, and rain, and wind blew down many trees. मगर एक दिन जंगल में बहुत तेज़ तूफान आया। बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी, बहुत तेज़ी से बारिश हो रही थी, और इस तूफान के चलते बहुत तेज़ हवाएं भी चल रही थी जिसने कई पेड़ों को गिरा दिया। The tall tree in which the birds lived also came down. और वो जो लंबा बड़ा पेड़ था जिस पे मदर बर्ड अपनी बेबी बर्ड्स के साथ रहती थी, वो भी गिर गया। A big heavy branch hit the nest and killed the bird. अब यहाँ तो बहुत बुरा हुआ। इतने तूफान के चलते जब वो पेड़ गिरा तो उसकी एक टहनी टूटकर घोंसले पे जा गिरी और बेचारी मदर बर्ड उससे बच नहीं पाई। फॉर्च्यूनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्ल्यू देम अवे टू द अदर साइड। फॉर्च्यूनेटली किस्मत से जो बेबी बर्ड्स थे वो बच गए और तेज़ हवाओं के साथ जंगल की दूसरी तरफ चले गए। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव where a gang of robbers lived. उनमें से एक बेबी बर्ड तो एक गुफा के पास जा पहुंचा जहाँ पे कुछ चोर रहते थे। The other landed outside a Rishi's ashram, a little distance away. और जो दूसरी बर्ड थी वो जा पहुंची एक ऋषि के आश्रम में। Days passed and the baby birds become big birds. ऐसे ही दिन बीतते गए और वो बेबी बर्ड्स धीरे धीरे बड़े हो गए। One day the king of the country came to the forest to hunt. एक दिन जंगल में राजा शिकार करने के लिए आया। He saw a deer and rode after it. It ran deep into the forest followed by the king. उस राजा को एक डियर दिखा और वो उसके पीछे पीछे जंगल के अंदर तक जा पहुंचा। Soon the king lost his way and didn't know where he was. अब वो जंगल में इतना अंदर पहुंच गया कि उसे पता नहीं चला कि अब वो कहाँ जाए। राजा खो चुका था। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और चलते चलते वो जंगल की दूसरी तरफ जा पहुंचा।
Very tired by now, he got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. अब वो इतना थक चुका था, उसने अपने घोड़े को बांधा और जाकर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा, जो कि उसी गुफा के पास थी. Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up! There's someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry, or else he'll slip away." राजा को आवाज़ सुनाई दी कि जल्दी से आओ, यहाँ पेड़ के नीचे कोई बैठा है. जल्दी से आके इसके गहने और इसका घोड़ा ले लो. जल्दी करो, नहीं तो ये भाग जाएगा. The king was amazed. He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. उसने ऊपर देखा तो वहाँ पर एक बड़ी सी ब्राउन बर्ड बैठी थी जो ये बोल रही थी, और वो बहुत हैरान हो गया. He also heard faint noises issuing from the cave. उसे हल्की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थी गुफा में से आती हुई. He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. राजा जल्दी से अपने घोड़े पर बैठ के दूर निकल गया. ये तो थी हमारी आधी कहानी. इसमें हमें क्या पता चला कि किस तरीके से बेबी बर्ड्स अलग हो गए, और उनमें से एक बर्ड कहाँ पहुँची थी, जो चोरों के पास पहुँची थी. अब वो चोरों की मदद कर रही थी लोगों को लूटने के लिए. अब आगे क्या होता है. द किंग वॉज अमेज्ड टू हियर अ सिमिलर वॉइस. आगे की कहानी में राजा को ऐसी एक और आवाज़ सुनाई देती है जैसी उसने पेड़ के नीचे बैठ के सुनी थी. ही केम टू नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी. आगे पता चलता है कि असलियत में इन बर्ड्स की क्या कहानी है. ही मेट द ऋषि हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच वर्ड. अच्छा, तो वो अब ऋषि से मिलता है जो उसे इन वर्ड्स की असली कहानी बताता है. Soon he came to a clearing which looked like an ashram. अब वो इतना तेज़ भागा था उस गुफा के पास से, जाकर वो रुका एक साफ सी जगह पर जहाँ पर आश्रम था. It was the Rishi's ashram. The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. अब राजा फिर से उतरा और जाकर पेड़ के नीचे आराम करने लगा. Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." आवाज़ कहती है कि सर, आपका स्वागत है. आप प्लीज़ अंदर जाइए. ऋषि थोड़ी देर में आते होंगे. पॉट में थोड़ा ठंडा पानी रखा है. आप वहाँ जाकर आराम कीजिए. द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री. ओके, सो नाउ द किंग वॉज अमेज्ड कि ऐसी सिमिलर बर्ड तो मैंने गुफा के पास भी देखी थी और ये यहाँ पर भी है. वो बोलता है, "दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव." देन द बर्ड आंसर हिम, "You are right, sir," answered the bird. "He is my brother, but he has made friends with robbers." आप सही, वो जो बर्ड है वो उसे कहती है, "आप सही बोल रहे हो सर. जो अदर बर्ड आपने देखी थी वो मेरा भाई है, लेकिन अफसोस वो चोरों के साथ मिल गया है." He now talks as they do. He doesn't talk to me anymore. अब वो उन्हीं की तरह बातें करता है और मुझसे बात भी नहीं करता. Just then the rishi entered the ashram. और तभी ऋषि आश्रम में वापस आ जाते हैं. "Welcome, sir," he said to the king. "Please come inside and make yourself at home." आपका स्वागत है सर, आप प्लीज़ यहाँ पर आइए और आराम कीजिए. "You look tired. Rest for a while. Then you can share my food." उसके बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगा. The king told the rishi the story of the two birds and how each had behaved so differently though they look so alike. जो किंग होता है अब वो ऋषि को बोलता है कि किस तरीके से ये दोनों बर्ड दिखने में तो एक जैसी हैं लेकिन इनका बिहेवियर कितना अलग है.
The forest is full of surprises, he said. The holy man smiled. जो ऋषि है वो उसकी तरफ स्माइल करते हुए बोलता है, आफ्टर ऑल वन इज नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि इंसान उसी से जाना जाता है जिस तरीके की कंपनी वो रखता है, यानी जिस तरीके के लोग उसके आसपास होते हैं. दैट बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स. उस दूसरी बर्ड ने हमेशा चोरों की बातें सुनी है, तो वो अब उन्हीं की तरह बातें करने लगी है. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और ये जो आश्रम में बर्ड है ये वो बोलती है जो आज तक इसने सुना है. ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम. नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स. ऋषि राजा को अंदर ले जाता है ये बोलते हुए कि चलिए आप आराम कीजिए, मैं आपको इस जगह और इन दोनों पक्षियों के बारे में और भी बातें बताता हूँ. तो बच्चों, इस कहानी में हमने देखा कि दोनों बर्ड्स जो कि ब्रदर्स थे और दोनों एक ही तरह दिखते थे, लेकिन क्योंकि उनका बड़ा होना अलग अलग जगहों पर हुआ, उन्होंने अलग अलग तरीके की बातें सीखी क्योंकि उनके आसपास लोग अलग अलग तरह के थे. और इन्होंने बड़े होते होते उन्हीं लोगों की आदतें और बातों को अपनाना शुरू कर दिया. इसीलिए ऋषि ने बोला, वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, कि एक इंसान को उन्हीं बातों से जाना जाता है जिस तरीके की वो कंपनी रखता है, अपने आसपास लोग रखता है.